दो ऐसी इतलात हैं जो आप अपने प्रोग्राम के जरिए दे चुके हैं। एक तो मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले मैं आपके शो पे था तो आपने ये कहा था कि 10 नशिस्तें ऐसी होंगी जिसमें तहरीक इंसाफ रिकाउंट में हारेगी और उसका फायदा नून लीग को होगा। उस वक्त 2 के नतीजे आए थे और अब नून लीग क्लेम कर रही है कि 10 नतीजे हमारे फेवर में आ चुके हैं। दूसरा ये भी आपने खबर दी थी और चंद और ऐसे सहाफी जिन्होंने खबर दी थी कि 4 हल्के ऐसे खुलेंगे जिसका नुकसान नून लीग को होगा, उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और उसमें एक हल्का नवाज शरीफ का NA 130 भी है। और गालिबन ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ जो हुकूमती मामलात हैं वो उनको उनसे दूर रखा जाए। लेकिन बताइएगा कि ये दोनों पैरेलल कैसे हो सकता है कि एक तरफ नून लीग को सीटें जितवाई जा रही हो और दूसरी तरफ नून लीग को सीटें हरवाई जा रही हो जिसमें नवाज शरीफ की सीट भी हो। देखिए शहजाद, एक है मुस्लिम लीग का पावर में होना और एक है नवाज शरीफ साहब का डायरेक्टली पावर में होना। अगर आप हल्के के नताइज भी देखें तो आप देखेंगे जो नवाज शरीफ साहब के लॉयस्ट लिस्ट हैं, बहुत से इलेक्शन हार गए। तलाल चौधरी हार गए, अपने राना सनाउल्लाह हार गए, इसी तरह आप नाम लेना शुरू हो जाएं, अपने ख्वाजा साद रफीक हार गए। आप जरा की बंदे देखी जाएं तो आपको नजर आएगा कि बहुत सी क्रॉप जो बिल्कुल मियाँ साहब की थी वो फारिग हो गई। और इन अ वे आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली, मैं उस तरह नहीं कहूँगा बिकॉज मेरा वो एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इन अ वे न्यून में से शीन तो निकल आई ना सामने। अब जो था कांजू साहब, उनका भी हल्का हो गया, 2-3 और निकल आए। ये और बात है वहाँ स्टे हुए हुए हैं, तो वो सीट्स हम देख रहे हैं कि वो निकल रही हैं सीट्स उनके हाथ से, 10 इनको दी जा रही हैं। PMLN को मजबूत करना और इस वक्त नवाज शरीफ साहब को मजबूत करना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और आपने जावेद लतीफ साहब का भी क्लिप सुना होगा एक इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा उनसे कि मेरा हल्का खोल दें, एक और हल्का रिकाउंट करवा दें, तो मुझे आगे से जवाब मिला कि भाई फिर 130 भी खोलना पड़ेगा। 130 की तलवार इस वक्त लटकी हुई है और आप देखिएगा कि रिकाउंट होगा अल्टीमेटली इसके अंदर और ऑन चौधरी वाले हल्के में भी, और ये दोनों का रिजल्ट जो बताया जा रहा है वो उलट जाएगा। और ऑन चौधरी का तो रेलिवेंट हो जाता है बिकॉज वो नेशनल लेवल के लीडर तो नहीं है, लेकिन अगर मियाँ साहब का आप देखिए जब अगर रिजल्ट उलटता है तो उसके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मियाँ साहब की जात के लिए, पार्टी के लिए, अगर मियाँ साहब लाहौर से हार जाए। सो ये भी एक तलवार टांगी हुई है कि अगर एक पॉइंट से आगे क्रॉस करें तो तब ये हल्के खुलेंगे, हल्के खुलेंगे जरूर शहजाद, सिर्फ टाइमिंग का इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। तो मालिक साहब अभी भी आप अपनी खबर पे खड़े हुए हैं कि 10 सीटें जो है वो हरवाई जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो 4 हल्के हैं वो भी खुलेंगे। तो क्या किसी किस्म का अल्टीमेटम या वार्निंग देकर रखी हुई है नवाज शरीफ साहब को कि अगर आपने ओवर स्टेप किया तो फिर आपका हल्का खुलेगा? कोई वार्निंग दी है? और वो 10 सीटों वाला मिनिमम है शहजाद, दिस नंबर कैन गो अप, 10 तो इनको मिल जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अल्टीमेटम है, लेकिन आपको पता है जब पावर गेम्स के अंदर आप बेहतर होता है कि किसी को आप मजबूर करते रहें कि कंधे के ऊपर से देखता रहे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में यू कीप लुकिंग ओवर योर शोल्डर। आई थिंक दे जस्ट कीपिंग मियां साहब कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर शोल्डर। और अगर आप लेटली मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो ये बहुत मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज है। ये मियां साहब वो टिपिकल मियां साहब नहीं है जो इलेक्शन से पहले भी थे, और आजकल जो मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज है जमीन आसमान का फर्क है। एंड आई थिंक एनीबडी कैन सी द डिफरेंस। तो चेक पे रखने के लिए बेसिकली मियां साहब को ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मालिक साहब अब तक के जो फैसले हुए हैं हुकूमत साजी के हवाले से खासतौर पे, उसमें कहीं पे ऐसा महसूस हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने ओवर स्टेप किया हो या कोई बात ना मानी हो जिसकी वजह से ये सारी बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं? नहीं, इस वक्त जब आप बातें सुनते हैं इस्लामाबाद पिंडी में तो बिल्कुल बॉल बिल्कुल ठीक जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट बन गई, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी छोड़ दिया डार साहब को, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर भी दे दिया दूसरों को। शहबाज साहब ने पहली स्पीच में किसी और चीज़ पर स्पेसिफिक बात नहीं की, लेकिन फैसिलिटेशन काउंसिल SFIC की बात की कि अगर हम उसके थ्रू जाना पड़ा तो हम उसको फोकियत देंगे। तो आई थिंक अभी तक बिल्कुल दे आर प्लेइंग बॉल और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है वो जिसको कहते हैं ना एक दो कार्ड्स अप देयर स्लीव तो हर कोई रखता है, और ये 130 और ये जो काउंट है ये आई थिंक बिल्कुल एक चीज रखी जाएगी अभी, और अल्टीमेटली खुलेंगे जरूर। अभी नहीं मैं कह सकता कि कब खुलेंगे।